हम सभी की लाइफ में कभी ना कभी ऐसा मोमेंट ज़रूर आता है जब हमें लगता है भाई नहीं है, अब तो गए। एंड वो कहते हैं ना कि जब तक तुम्हें अपनी लाइफ में ऐसे छोटे मोटे नियर डेथ मोमेंट्स नहीं मिलते हैं तब तक तुम अपने लाइफ की वैल्यू नहीं समझते हो एंड अपनी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लेने लगते हो। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेरी वेरी फाइन। एंड आज हम आपसे कुछ बातचीत करेंगे अपनी लाइफ के बारे में, अपनी लाइफ के कुछ उन मोमेंट्स के बारे में जब मुझे लगा कि यार नहीं, अब तो that's it, the end. The first incident comes from back in 2021, 25th of June when I went to water park near Hathras. और मैंने ये vlog shoot करा था of course. पर इस incident के बारे में मैंने उस vlog में कुछ नहीं बताया क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा light मूड वाला व्लॉग था और उसको मस्ती में ही देखो तो ही अच्छा लगता है। तो व्हाट हैपेंड इज दैट, तो हम कर रहे थे जो भी वाटर पार्क में हो रहा होता है ना, इमेजिन अ टिपिकल वाटर पार्क सीन। तभी क्या हुआ कि कौशिक ने मेरे को बोला कि भैया जरा ट्यूब लेकर आओ, उस पे बैठेंगे, उस पे घूमेंगे। मैंने कहा भाई ठीक है। तो मैं गया, मैंने लेके आया, जो कि इस व्लॉग में दिखाया भी गया है। मेरे हाथ में ट्यूब है येलो कलर वाला। तो अपन ने वो उस पूल में डाला, काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी उस पूल में, मस्त उसमें डाला, बैठे दोनों के दोनों। मैं देखो चढ़ने की कोशिश भी कर रहा हूँ लेकिन मैं चढ़ नहीं पा रहा था। दैट्स अनदर थिंग। तैर रहे हैं, मतलब फुल चिल जोन चल रहा है अपना, जो भी एक होता है ना। वी आर एंजॉइंग आवरसेल्व्स। तो बैठे बैठे वी डिडंट नोटिस कि हम पूल के उस पार्ट पे पहुंच गए जहां पर वाटर पार्क की वन ऑफ द टॉप मोस्ट राइड्स का ओपनिंग पॉइंट होता था। एंड वो भी उस स्लाइड का जिसमें कि एक बार में 4 लोग भी आ जाते थे, वो 4 वाले ट्यूब में बैठ के। कौशिक ने ये चीज़ मेरे से काफ़ी पहले नोटिस कर ली और वो बहुत ज़ोर से पुश करने लग गया पानी को ताकि हमारा ट्यूब जल्दी से वहाँ से निकले और कोई मिसहैप ना हो। तो उसने ज़ोर ज़ोर से पुश करना शुरू किया। मैंने कहा भाई हुआ क्या, बता तो सही। तो कह रहा तुम बस यहाँ से इसको पुश करो, मैं बाद में बताऊँगा। वो ये चीज़ पूरी बोल नहीं पाया, इतनी देर में ऊपर से 4 लोग आ गए बड़े ट्यूब में। इट वॉज लाइक दिस, उन्होंने हिट करा और हमारा ट्यूब पलट गया। इट वॉज सो सडन कि मुझे ऑक्सीजन अंदर ले जाने का टाइम ही नहीं मिला और मैं अंदर था विदाउट एनी प्रिपरेशन या फिर इस थॉट के कि मैं अंदर जाने वाला हूँ तो मैं थोड़ी सी ऊपर से करके आ जाऊँ। मैं बुरी तरह चटपटाने लग गया, भाई मेरे को बस निकलना है कैसे ना कैसे ऊपर। समहाउ आई मैनेज्ड एंड आई स्टूड अप। पर मैं जैसे ही खड़ा हो पाया, मेरा बैलेंस इतना गंदा बिगड़ा कि मेरा पैर वापस से स्लिप हो गया क्योंकि नीचे टाइल होते हैं और मैं वापस से पानी में। वो जो सिचुएशन बनी थी वो सेकंड फॉल वाली, भाई साहब मुझे नहीं पता था कि अब नहीं हो रहा, अब मेरे पे ऊपर नहीं जाया जाएगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मैं ढंग से खड़ा नहीं हो पाया हूं, मैं वापस से गिर गया हूं। और रश इतना ज़्यादा था उस पूल में कि पता नहीं किसी का धक्का था या कौन था, समवन किक्ड मी इन माई स्टमक और मेरा मुंह खुल गया हल्का सा। वो जो क्लोरिनेटेड वाटर जो मेरे मुंह में गया है ना, कभी सूंघ के भी देखना क्लोरिनेटेड वाटर को, या थोड़ा बहुत भी जब चला जाता है ना मुंह में, तो कितनी गंदी फीलिंग आती है। तुम्हें यहाँ तक तुम कभी नहाते होगे या फिर गलती से कभी भी पानी की 1-2 बूंद भी अगर मुंह में चली जाती है, नाक में चली जाती है, तो नाक से लेके सिर तक पूरे में दर्द कर जाती है। एंड आई फेल्ट दैट थिंग फॉर स्ट्रेट 10 to 12 seconds। जब मेरे मुंह में पानी घुस गया और मेरे को वापस से खड़ा होना था, तो भाई आई डोंट नो उतने बीच में क्या हुआ, किसने हेल्प करी, किसका मैंने क्या पकड़ा, क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। मैं बस खड़ा हो गया, मुझे नहीं पता कैसे हुआ था। मैं ऊपर आया, मैं ऊपर आके बुरी तरह खांस रहा हूँ क्योंकि गले में पानी वानी जो भी था, मुझे पता नहीं कहाँ का पानी घुसा हुआ था। मैं खांस रहा हूँ बुरी तरह और बैठा हूँ आराम से। मैं चश्मा पहन रखा था, मेरा चश्मा पता नहीं कहाँ खो गया। और पता है हमारे भाई साहब कौशिक क्या पूछते हैं मेरे से कि तुम इतनी देर से ऊपर क्यों नहीं आ रहे थे। So the second incident comes from back in 2018 when I was in middle of class 10th। तो भैया सितंबर का महीना जब शुरू ही हुआ था और अपन अपनी बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन में फुल ऑन लगे हुए थे। भाई मतलब रोज़ स्कूल जाना, वापस आना, फिर ट्यूशन जाना, फिर वापस आना, दोनों के काम निपटाते रहना। तो ऐसी ज़िंदगी चल रही थी, काफ़ी एक स्टूडियस स्टूडेंट की जो लाइफ होती है वही चल रही थी अपनी। 2 सितंबर 2018 सुबह के 10:30 बजे आई वॉज गेटिंग रेडी फॉर माई मैथ्स ट्यूशन और टेस्ट था उस दिन हमारा मैथ्स के ट्यूशन में। तो थोड़ा सा जल्दी जा रहे थे हम क्योंकि 11 बजे से ट्यूशन होता था और मैं जल्दी पहुंच भी जाता था। बट यार उस दिन पता नहीं कहाँ से ये थॉट आया कि यार आज मैं बाइक से जाऊंगा। एंड दैट टाइम फॉर अ 10th क्लास स्टूडेंट बाइक वॉज अ थिंग।
अगर तुम ले जा रहे हो बाइक, भाई भाई साहब तुम बहुत, पीपल लुक यू एज स्टड, है ना, मतलब वो रहती थी उस टाइम पे, ऐसा जो माहौल था रहता था। एंड आई वॉज जनरली नॉट अलाउड टू टेक बाइक फॉर दैट लॉन्ग एट दैट टाइम। तो मम्मी ने वही बोला कि क्या जरूरत है बाइक ले जाने की, चुपचाप से रोज साइकिल से जाता है, आज भी साइकिल से जा। पर भैया जिद तो जिद है, मैं जिद पे अड़ा रहा, बहस करी और ले गया बाइक। अब उस टाइम पे मेरे साथ 3 और लोग साइकिल से ट्यूशन जाते थे, आदित्य, साक्षी, अंशुल। मैं और आदित्य नेबर्स थे और उधर साक्षी और अंशुल नेबर्स थे। बट ओवरऑल वी आर लिविंग इन अ सेम सोसाइटी, दैट इज द पुलिस लाइन ऑफ हाथरस। सो मैंने आदित्य को कॉल करा कि भाई बाइक से चल रहा है क्या, एंड ही सेड कि हाँ भाई आजा, और हम चले गए। तो भैया हुआ मस्त टेस्ट अपना, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का टेस्ट था। मैथ्स का टेस्ट अच्छा हुआ है तो खुशी तो होती है ना नेक्स्ट लेवल की। तो टेस्ट खत्म हुआ, हम लोग निकल रहे थे, इतने में क्या हुआ, साक्षी हमसे बोलती है कि चलो। हमने कहा यार हम बाइक से आए हैं, तुम साले फकीर, तुम जाओ साइकिल से, हम तो तुमसे बाद में निकलेंगे और तुमसे पहले पहुंच जाएंगे। तो मैं और आदित्य वहीं पे बतियाते रहे और देखते ही देखते बारिश शुरू हो गई। सितंबर के महीने में बारिश रेयर है पर हो जाती है। तो हमने किया जब शुरू हो ही गई है तो थोड़ी देर और बैठ लेते हैं, बाद में ही चलेंगे जब रुक जाएगी। आफ्टर व्हेन इट स्टॉप्ड वी रैन, लिटरली रैन, कहीं वापस से शुरू ना हो जाए। थोड़ी ही दूर निकल पाए, भाई साहब इतनी जोर की बारिश वापस से शुरू। वहां पे कहीं रुकने का मेरे को ठिकाना नहीं दिख रहा, तो मैंने कही भाई साहब भगाओ, क्योंकि यार भीगना नहीं है इस समय पे। अगर बीमार पड़ गए तो और पढ़ाई का लॉस होगा। भाई हमें पढ़ाई की बहुत चिंता रहती थी, थे हम उस टाइम बहुत ज्यादा पढ़ने वाले बंदे। भाई बीमार नहीं होना है, भले ही तेज चलाएं, बल्कि ये भूल रहे हैं कि भाई तुम अगर भगाओगे बारिश तुम्हें और तेज लगेगी। दो तुम थोड़ा जल्दी पहुंच जाओगे पर भीगोगे तो तुम उतने ही। क्या भाई कुछ नहीं, भगा नहीं है भाई, यही तो कर सकते हो, और तो कुछ हाथ में है नहीं, रुकना तो हाथ में है नहीं, क्योंकि जगह नहीं है, ना जगह ढूंढनी है, भागना है घर पे। तो भाई सब ठीक है भागो। और भैया मेरी बाइक है पुरानी, 2005 की है वो, और बारिश के टाइम पे उसका बहुत कुछ खराब हो जाता है, कभी इंजन, कभी ब्रेक, कभी चेन, कुछ भी खराब हो जाता है। बट इग्नोरिंग दैट फैक्ट मैंने स्पीड अप कर दी। आई टुक इट टू 80 और 90 समथिंग। मैं भगा ले गया भाई साहब एक्सेलरेट करके। हम भीग रहे हैं, मुझे कुछ ढंग से दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि उस टाइम चश्मा मेरे लगा नहीं था और आईसाइट मेरी वीक होने लगी थी। जब मुझे हल्का बहुत दिखाई दिया कि हम लोग पुलिस लाइन के मेन एंट्री गेट के पास आ गए हैं, आई वॉज टू क्लोज व्हेन आई नोटिस्ड कि पुलिस लाइन के मेन गेट के सामने एक गाड़ी खड़ी है। दैट इज एन इको, जिसके अंदर पूरा परिवार बैठा हुआ है। एंड आई वॉज टू फकिंग क्लोज कि मुझे ये आइडिया था कि अगर मैं कितनी भी तेज ब्रेक मारूं, मैं वहां तक बाइक को नहीं रोक पाऊंगा, क्योंकि बाइक के ब्रेक बारिश में अच्छे से काम नहीं कर रहे थे। मैंने ब्रेक धीरे धीरे मारने शुरू करे बट वो काम नहीं करा। बाइक बहुत धीरे धीरे स्लो हो रही थी, लेकिन मुझे जल्दी करनी थी। दैट मोमेंट जब ये रियलाइज होता है ना कि भाई यू आर हेल्पलेस। भाई गूज़बम्स आ रहे हैं मेरे को अभी ये सोच के कि नहीं आ रहा था उस टाइम, कुछ याद नहीं आ रहा था कि क्या करना है, इधर नुकसान होगा उधर नुकसान होगा भाई। सो आई डिड वॉट आई कैन। मैंने क्या, कुछ तो करना पड़ेगा ना, ऐसा तो नहीं जाने दे सकता मैं बाइक को। आई प्रेस्ड माई ब्रेक्स विथ फुल माइट कि भाई कुछ हो जाए, बस रुक जाए कैसे ना कैसे। रोड स्लिपरी थी, वो ऐसे जा रही थी, ऐसे से ऐसी टेढ़ी होने लग गई, इट्स लाइक अ ड्रिफ्ट। जब वो हल्की सी ऐसे हुई, पता नहीं वो कहाँ से मिली सेकेंड्स में वो मेरे को अचानक से एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट कहते हैं ना, वो जो आया कि भाई एक चीज अभी भी हो सकती है। अगर हमारी बाइक ऐसे जाने की जगह इसको मैं गिरा दूं तो हमारी स्पीड जल्दी कम होगी और शायद से वी विल नॉट कोलाइड इनटू दैट। नो डाउट बहुत लगेगी, लेकिन एटलीस्ट विल नॉट कॉस्ट आवर लाइव्स। तो जैसे ही वो बाइक स्किड हुई, हल्की सी ऐसी हुई, मैंने थोड़ा सा पुश किया, और ऑफ कोर्स जब जानबूझ के कर रहा था तो मैंने राइट साइड नहीं करा, लेफ्ट साइड करा, ताकि मेरा राइट हैंड सही बना रहे। मैंने इसको लेफ्ट साइड गिरा दिया। वी फेल, वी ड्रैग्ड ऑन रोड, बुरी तरह छिल गए थे। बट वो इको का टायर मेरी आंखों के जस्ट 1.5 मीटर पहले रुका था। मैं लेटा हुआ था। एट दैट टाइम तो मैं नहीं पता होता कि बॉडी को कितना डैमेज हुआ है, मुझे बस इतना दिख रहा था कि आसपास से लोग भाग के आ रहे थे। साक्षी और अंशुल भी सामने थे, वो भी भाग के आ रहे थे, सब लोग उठाने आ रहे थे। लेकिन मेरे माइंड में सिर्फ एक ही चीज़ बार बार स्ट्रक कर रही थी,
क्या काश मम्मी की बात सुन ली होती। लोग कहते हैं ना कि भाई भगवान है नहीं है, बट वॉट आई नो इज दैट सम ग्रेट पावर इज अबव अस ऑल दैट इज गाइडिंग अस थ्रू आवर थिक एंड थिन। शायद उस टाइम मेरे को अगर सर्वाइवल इंस्टिंक्ट ना आया होता और मैंने बाइक ना गिराई होती तो पता नहीं तो, क्योंकि जब ऐसी सिचुएशन आती है ना, व्हेन यू आर सो मच हेल्पलेस, तब चाहे तुम किसी भी भगवान में मानते हो, बस एक ही चीज दिमाग में आती है कि ऊपर वाले बस आज बचा ले। So these were my two incidents when I was just this close to that ending my journey and I don't want to end this video with such a sad tone। मैं तुम्हें एक फनी बात भी बताता हूँ इसी इंसिडेंट की, सेकंड वाले की। जब हम गिर गए तो हम दोनों के ही काफ़ी लगी हुई थी, बट आदित्य का पता है पहला डायलॉग क्या था? भाई ये क्या हुआ? और उस टाइम पे मेरे को हंसी नहीं आ रही थी ऑफ कोर्स, बट यार जब हम बाद में ठीक हो गए या अभी भी जब हम उस साथ में गॉसिप करते हैं भाई इतनी हंसी आती है कि उसको कोई आइडिया नहीं था, क्योंकि यार वो बोल रहा कि यार मैं तो बस बारिश से बचने के लिए मैंने अपना बैग ऐसे करा हुआ था, मैं ऐसे था और 2 मिनट बाद मैं ऐसे था। मैं कि भाई हुआ क्या, ये अचानक से कौन सी ट्रांजिशन हो गई। सो दैट इज इट फॉर द वीडियो गाइस। एंड अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो ऊपर वाले की मेहरबानी है कि आप एकदम सही सलामत हैं, और अगर ऐसा नहीं हुआ है तो काश आपके साथ कभी ना हो। बट द एंड नोट ऑफ दिस वीडियो इज़ के वैल्यू योर लाइफ। एंड ऑल्सो आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मुझे नहीं पता था कि मेरे को ये वीडियो बनाने में इतना मज़ा आएगा। लाइक मैं व्लॉग्स भी करता हूँ, मैं कॉमेंट्री चैनल पे भी करता हूँ, पर शेयरिंग विद यू माई लाइफ स्टोरीज इज़ जस्ट समथिंग एल्स। और मैं ये चीज़ रेगुलर व्लॉग्स में नहीं कर सकता ऐसे चलते फिरते, मैं वो चीज़ आराम से आपको यहाँ बैठ के ही सुना सकता हूँ। तो बढ़िया यार, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। Thank you so much for watching the video. Do like, share and subscribe the channel, and I'm gonna see you in the next one. Bye.